अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े हालिया वायरल मामले में दुष्यंत गौतम को जन्मदिन की शुभकामना दिए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराही पर कपकोट विधायक सुरेश गड़िया का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और उसके जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है और भाजपा सरकार लगातार इस संवेदनशील मामले को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बेटियों के सम्मान और न्याय से जुड़े मामलों में भाजपा नेताओं की जवाबदेही तय नहीं की गई तो पार्टी अपने आंदोलन को और तेज करेगी। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने कहा कि भाजपा के विधायक और स्थानीय नेता पूरी तरह से नैतिकता खो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जनता, बेटियों और समाज की भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है और वे केवल अपने आकाओं की जी हजूरी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का नाम इस जघन्य हत्याकांड से जुड़े विवाद में सामने आया हो, उसे सार्वजनिक रूप से शुभकामनाएं देना पीड़ित परिवार और पूरे समाज का अपमान है। वहीं पूर्व विधायक ललित फरसवाड़ ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश और देश में भाजपा का कोई ना कोई नेता रोज महिलाओं और बेटियों से जुड़े मामलों में विवादों में घिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं बल्कि भाजपा की सोच और चरित्र को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है और सत्ता में बैठे लोग संवेदनहीन होकर ऐसे कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कथनी है और करनी है, दोनों में बहुत अंतर है। इनका चाल चरित्र पूरे देश में आप सब लोगों के सामने है। जो बहन अंकिता भंडारी को पिछले सालों से न्याय मांगने के लिए दर दर भटक रहे उनका परिवार, उस बहन अंकिता भंडारी को न्याय न देकर इस क्षेत्र के हमारे कपकोट के विधायक जो सुरेश गड़िया जी हैं, उनके द्वारा दुष्यंत गौतम, जिसको गट्टू कहा जाता है, उर्मिला सनावर के द्वारा और अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के तौर पर उनको देखा जाता है। उस व्यक्ति को जो है जन्मदिन की बधाई देना हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा शर्म का विषय भी है और हम सब लोगों के लिए इस देवभूमि में कलंकित करने का जो प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार से गिरधर धामी की भपकी लगातार पूरे उत्तराखंड में हम सब लोगों को देखने को मिल रही, हम ऐसे गिरधर धामी की भपकी से डरने वाले नहीं है। अगर गिरधर धामी में जरा सी भी नैतिकता है तो तत्काल जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर जनता के बीच में पश्चाताप करना चाहिए और अपने विधायकों को नैतिकता का और एक शालीनता का, संस्कार का पाठ पढ़ाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करना चाहिए। धन्यवाद। देवभूमि को जिस व्यक्ति ने कलंकित कर शर्मसार करने का काम किया, उस व्यक्ति का कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया जी के द्वारा जन्मदिन की बधाई देना, उसमें से भी बाबा बागनाथ जी की तरफ से भी बधाई देना, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके के कृत्य कर कर कहीं ना कहीं भाजपा अपनी मनोस्थिति दर्शा रही है कि किस तरीके से उन लोगों का जो समाज के प्रति जो जवाबदेही है। पुराने जमाने में जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, किसी के ऊपर व्यभिचार या किसी भी चीज का अगर एक बार आरोप लगता था तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार होकर अपने पद से इस्तीफा देता था। लेकिन ये अहंकारी भाजपा, जो रावण रूपी घमंड इनके अंदर आ गया है, इनको लगता है कि समाज में हम तरह तरह के प्रयोग कर समाज की मनोस्थिति को भांपे। लेकिन अब समाज ने मान लिया है, देवभूमि की बेटी अंकिता को शर्मसार जिन लोगों ने किया है, भाजपा के उन लोगों को कहीं ना कहीं उत्तराखंड देवभूमि के कोई भी मातृशक्ति, युवा साथी, बुजुर्गों के मुंह में इनके लिए थू है और उस थू के अलावा कुछ नहीं है।